मित्रों, अभिवादन स्वीकार करिए विनोद सिल्ला का। पुस्तक चर्चा में आज आपके समक्ष एक लघु कविता संग्रह पंच तत्व और मैं लेकर उपस्थित हूँ, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर नीरू मित्तल नीर जी, जो पंचकुला में रहती हैं। बहुत सी पुस्तकें इनकी पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आइए आज चर्चा करते हैं इनके लघु कविता संग्रह पंचतत्व और मैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, लघु कविता संग्रह की लघु कविताकार हैं डॉक्टर नीरू मित्तल नीर जी। पुस्तक का मूल्य है 200 रुपये। इस पुस्तक में 120 पृष्ठ में 101 लघु कविताएं समाहित हैं और यह लघु कविता संग्रह साहित्यागार प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है। इस संग्रह की विशेषता है कि इसमें तमाम लघु कविताएं दार्शनिकता और आध्यात्मिकता लिए हुए है। यह संग्रह इन्होंने लघु कविता के पुरोधा प्रकृति के चितेरे डॉक्टर रूप देवगुण जी को समर्पित की है। इस लघु कविता संग्रह में 6 लघु अध्याय बनाए हैं, जो पंच महाभूत, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व है। इस संग्रह की कुछ रचनाएं आपके साथ साझी करने का प्रयास करूंगा। पहला जो इनका लघु अध्याय है पंच महाभूत, उससे लघु कविता है अनहदनाद। आकाश गूंजे अखंड ब्रह्मनाद, हवा की घंटियों का मधुर संगीत, धरती पर पड़ती पग चापों का गीत, नीर बजाए जल तरंग, प्रकाश सृजित ऊर्जा का राग, जीवन एक संगीत, पंच तत्वों का मधुर राग, मिल बने अनहदनाद, मिल बने अनहदनाद। इनकी इस रचनाओं में प्रकृति के 5 अवयव समाहित हैं। उन 5 अवयवों का सदुपयोग करते हुए सुंदर रचना लिखी है, जो पंच तत्वों का मधुर राग, मिल बने अनहदनाद, जिसका शीर्षक है अनहदनाद। अगली रचना आपके साथ साझी करूंगा मैं। मिटे ताप। मिट्टी से बना तन, मिट्टी से बना तन, सांसों में बहती प्राणवायु। मिट्टी से बना तन, सांसों में बहती प्राणवायु, रक्त बन के बहता जल, उदर दहकती अग्नि कावल, अनंत आकाशी आत्मा, जीव ही परमात्मा, पंच तत्वों से जीवन संतुलित, जो ये सद जाएंगे दैहिक दैविक भौतिक ताप,
सब मिट जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक ताप सब मिट जाएंगे। हमारा शरीर इन 5 तत्वों से किस ढंग से बना है, यह रहस्योद्घाटन इनकी मिटे ताप लघु कविता करती है। इस लघु कविता में इनका मानना है कि सांसों में बहती प्राणवायु, रक्त बन के बहता जल, कि हमारे जो प्राणवायु है वो वायु से बनी है, और जो रक्त बहता है वो जल तत्व से बहता है। उधर में दहकती अग्नि का बल, जो जठर अग्नि है हमारे शरीर में, वो अग्नि तत्व है। अनंत आकाशीय आत्मा, आत्मा को इन्होंने आकाश तत्व से संबद्ध किया है। 5 तत्वों के 5 तत्वों से जीवन का संतुलन बना बताया है इन्होंने। बहुत सुंदर रचना है। अगली इनकी रचना हो उद्दार। सिमटती हरियाली की चादर, सिमटती हरियाली की चादर, जर्जर होती ओजोन की परत, घट रहा भूजल, लुप्त प्राय हो रही वसुधैव कुटुंबकम की भावना, क्षीण होते संस्कार, क्षय होता प्रेम प्यार, रसातल में जा रही मानवता, करे गुहार हो उतार, करे गुहार हो उतार। समाज के टूटते ताने बाने का जिक्र इस लघु कविता में किया है। पर्यावरण का, प्रकृति का हो रहा ह्रास के प्रति भी लेखिका ने अपनी चिंता व्यक्त की है। सिमटती हरियाली की चादर, जर्जर होती ओजोन परत के प्रति इन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। घट रहा भूजल, भविष्य में जल संकट को देख रही हैं लेखिका, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को क्षीण होती देख रही हैं। क्षय होता प्रेम प्यार घट रहा देखती हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्षीण होने का कारण हमारा विभिन्न तरह के जाति, धर्म, संप्रदाय, मत, मतांतरों में विभक्त होना ही वसुधैव की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कम करता है। अगली रचना है इनकी पंचतत्व मेरे। प्रेम से भरी आँखें, प्रेम से भरी आँखें आकाश तत्व मेरा, श्रद्धा से झुका सिर, श्रद्धा से झुका सिर वायु तत्व मेरा, सहयोग करते हाथ जल तत्व मेरा, सन्मार्ग पर चलते पांव भूमि तत्व मेरा, सत्य से जुड़ी जीव अग्नि तत्व मेरा, मुझ में समाहित हैं, मुझ में समाहित हैं पंच तत्व मेरे, मुझ में समाहित हैं पंच तत्व मेरे। ये पंच तत्व प्रत्येक इंसान में समाहित हैं। आत्म कथ्यात्मक लघु कविता है इनकी है। लेखिका का मानना है कि प्रेम से भरी मेरी आँखें आकाश तत्व हैं, श्रद्धा से झुका सिर वायु तत्व है, सहयोग करते हाथ जल तत्व हैं, और सन्मार्ग पर चलते पांव भूमि तत्व हैं, और सत्य से जुड़ी जीव अग्नि तत्व है। और लेखिका माँ का मानना है कि पंच तत्व मुझ में ही समाहित है। बहुत सुंदर रचना है इनकी। अगली रचना है इनकी जो आपके साथ साझी कर रहा हूँ, लघु अध्याय आकाश तत्व से है, जिसका शीर्षक है आकाश। आकाश तत्व में विद्यमान पृथ्वी अग्नि वायु और जल, आकाश तत्व में विद्यमान पृथ्वी अग्नि वायु और जल। आकाश हमारी आत्मा,
प्रतीक ऊंचाई विशालता विस्तार का, प्रतीक ऊंचाई विशालता विस्तार का, चांद तारों के अनंत आधार का, आकाश से उजाला और अंधकार, आकाश शून्य, आकाश अनंत विस्तार, आकाश तत्व धारता सौर मंडल, आकाश तत्व धारता भूमंडल। आकाश तत्व के माध्यम से इस रचना में आकाश तत्व की विशालता अनंतता का वर्णन किया है लेखिका ने। लेखिका का मानना है कि आकाश तत्व में पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल तत्व भी समाहित है। आकाश तत्व को अपनी आत्मा बताया, प्रतीक बताया आकाश तत्व ऊंचाई का, विशालता का, विस्तार का, चांद तारों के अनंत आधार का प्रतीक बताया, आकाश से उजाला और अंधकार, आकाश से ही शून्य, आकाश से अनंत विस्तार बताया, आकाश तत्व धारता है सौरमंडल और आकाश तत्व ही धारता है भूमंडल। बहुत सुंदर रचना है। अगली रचना जिसका शीर्षक है नीला आकाश। सिर पर तना खड़ा नीला आकाश, कभी झुकता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी रोता नहीं। सिर पर तना खड़ा नीला आसमान, कभी झुकता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी रोता नहीं। रहे तना छतरी सा, चांद सूरज तारों को टांगे, रहता सदा मुस्कुराता, सिर उठाए अनंत ऊर्जा का संचार करता। लेखिका का मानना है कि नीला आकाश सिर पर तना खड़ा है, जो न कभी झुकता है, न कभी सोता है, न कभी रोता है। हमारे सिर पर छतरी सा तना हुआ है, जिसके अंदर चांद, तारे, सूरज टांगे गए हैं। रहता है सदा मुस्कुराता, सिर उठाए अनंत ऊर्जा का संचार करता है नीला आसमान। बहुत सुंदर रचना। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूंगा, आकाश तत्व लघु अध्याय से ही है। शून्य से शून्य, शून्य से शुरू, शून्य में समाता, शून्य से शुरू, शून्य में समाता, शून्य था सबसे पहले, शून्य अंत में शून्य रह जाता। शून्य से शुरू, शून्य से में समाता, शून्य था सबसे पहले, अंत में शून्य रह जाता। आध्यात्मिकता का विस्तार शून्य, आध्यात्मिकता का विस्तार शून्य, जीवन मृत्यु का सार शून्य। आध्यात्मिकता का विस्तार शून्य, जीवन मृत्यु का सार शून्य। आत्मा अजर अमर, मैं तो एक शरीर, फिर भी चहूँ और मैं का शोर, फिर भी चहूँ और मैं का शोर। लेखिका ने सब कुछ शून्य बताया। शून्य से शुरू, शून्य में समाता, शून्य था सबसे पहले और अंत में भी शून्य रह जाता। आध्यात्मिकता का विस्तार बताया शून्य को, जीवन मृत्यु का सार बताया शून्य को। इनका मानना है कि सब कुछ शून्य है, फिर भी ये अंतहीन प्रतिस्पर्धा, आपाधापी, मारा मारी क्यों है चहूँ और, क्यों है मैं का शोर। जीवन के को निस्सार बताया है इस रचना के माध्यम से, और बेवजह की अंतहीन प्रतिस्पर्धा को व्यर्थ बताया है। अगली रचना है इनकी जो आपके साथ साझी करूँगा। वायु तत्व लघु अध्याय से है यह रचना।
झूलती झूले, गिल्ली मिट्टी से आई सौंधी सौंधी हवा, गिल्ली मिट्टी से आई सौंधी सौंधी हवा, पेड़ों से बतियाती बातूनी सी हवा, फूलों से लाड लड़ाती सुगंधित सी हवा, मेरी खिड़की पर आ दस्तक देती हवा, झूलती झूले जुल्फों की, गालों पर थपकी देती हवा, गालों पर थपकी देती हवा। गिल लेखिका ने हवा को का सुंदर चित्रण किया है। लेखिका कहती है गिल्ली मिट्टी से आई हवा, सौंधी सौंधी हवा, जो मिट्टी के संपर्क में होकर आएगी हवा तो उसमें सौंधी खुशबू होना तो स्वाभाविक है। पेड़ों से बतियाती हवा, पेड़ों से भी बतियाती है, पेड़ों के पत्ते हिलकर डुलकर, टहनियाँ हिलकर सिर हिलाकर हवा से बातें करती सी प्रतीत होती हैं, बातूनी हवा, फूलों से लाड लड़ाती हवा, सुगंधित सी हवा, मेरी खिड़की पर आ दस्तक देती हवा, झूलती झूले जुल्फों के, गालों पर थपकी देती हवा। बहुत सुंदर चित्रण किया है हवा का इस लघु कविता के माध्यम से। एक रचना है इनकी एक सांस, एक सांस जो आती है, एक सांस जो जाती है, एक सांस जो आती है, एक सांस जो जाती है, बस इसके बीच ही तो तेरी जिंदगी है। थम जाएगा सब कुछ अगर आई सांस गई नहीं, या गई सांस आई नहीं। यह संसार, यह जीवन सिर्फ और सिर्फ सांसों का खेल है। यही इस रचना के माध्यम से बताया है कि आई हुई सांस गई नहीं या गई हुई सांस आई नहीं, वहीं जीवन की शाम है। अगली रचना इनकी आपके साथ साझी करूंगा, समझ न पाया। हरे भरे पेड़ों को काट खड़ा किया कंक्रीट का जंगल, हरे भरे पेड़ों को काट खड़ा किया कंक्रीट का जंगल, सब सुख सुविधा सजाई विकास परी मुस्कुराई, सब सुख सुविधा सजाई विकास परी मुस्काई। फिर एक अदृश्य जंतु ने, फिर एक अदृश्य जंतु ने काल चक्कर चलाया, प्राणदायिनी वायु के लिए दर दर भटकाया, पर अभिमानी मानव फिर भी समझ न पाया, फिर भी समझ न पाया। बहुत सुंदर रचना है। हमने हरे भरे पेड़ों को काटकर जंगलों को समेट दिया थोड़े से भूभाग में, और कंक्रीटों का जंगल खड़ा कर दिया। सुख सुविधाएं तो हमने सजा ली, विकास तो हमने कर लिया, किंतु जो प्रकृति का ह्रास किया है वो भुगतना जरूर पड़ेगा। विगत में भी हमने भुगता है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, ऑक्सीजन के लिए कितनी मारो मार हुई। वही इस रचना के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि प्राणदायिनी वायु के लिए दर दर भटकाया। कोरोना काल में भटके हम दर दर, पर अभिमानी मानव फिर भी समझ न पाया, अभिमानी मानव फिर भी समझ न पाया। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा, फागुनिया हुड़दंग। हरियाली ने मंडप सजाया, हवा ने कोई छेड़ारा, चिड़ियों ने नवगीत गाया, बादलों ने ढोल बजाया, झुरमुट बांसों के लगे इतराने, सीटी जैसा शोर मचाने, हवा छेड़े पत्ता पत्ता, फागुनिया हुड़दंग मचा, सांसों के आरोह अवरोह में जीवन का संगीत बजा, जीवन का संगीत बजा। इस लघु कविता के माध्यम से लेखिका ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। हरियाली ने मंडप सजाया,
हवा ने फिर छेड़ा राग। जब हरियाली का मंडप सजता है तो हवा का राग तो स्वतः ही सुनाई देने लग जाता है। चिड़ियों के नवगीत वहीं होंगे जहाँ हरियाली का मंडप सजेगा, और पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी तो बादल भी ढोल जरूर बजाएंगे। बहुत सुंदर वर्णन किया है प्रकृति का इस रचना के माध्यम से लेखिका ने। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूंगा अग्नि तत्व लघु अध्याय से है। बस आग ही आग, आग है चहुओर आग है, क्रोध की भभकती आग, भूखे पेट में सुलगती आग, व्याभिचार की लपकती आग, बेरोजगारी की जलती आग, मजहब की तबाह करती आग, नशे की फैलती आग, ईर्ष्या की धधकती आग, बुझा दो बुझा दो, करो शांति है आग, करो शांति है आग। लेखिका का मानना है कि चहुं ओर आग ही आग है। कहीं क्रोध की आग है तो कहीं भूखे पेटों के भीतर सुलगती जठर अग्नि है। कहीं व्याभिचार की आग है, कहीं बेरोजगारी की आग है, मजहब की तबाह करती आग, धर्मों मजहबों की आग है जो सांप्रदायिक सौहार्द को, सद्भाव को लीलती जा रही है। नशे की फैलती आग, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या की धधकती आग। लेखिका का मानना है, आह्वान है कि बुझा दो ये तमाम तरह की आगें और स्थापित कर दो सौहार्द सद्भाव। बहुत सुंदर रचना। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा प्रेम ज्वाला। धधकती मिलन की ज्वाला, डूबा प्रेम रस में मन पतासा, घुल घुल कर भी रहे प्यासा, कच्चे मन के रिश्ते पक्के, समय अलाव जलाता जाए, तन का कच्चा घड़ा पकता जाए, तन में मन में जगी कैसी कसक कैसी आग, प्रेम रस में पग कर ही होगी ये शान, प्रेम रस में पक कर ही होगी ये शान। पहले जिन प्रकार की आगों का वर्णन लेखिका ने पिछली लघु कविता में किया था, अब उन सभी समस्याओं का उपचार निदान इस लघु कविता में, प्रेम ज्वाला लघु कविता में लेखिका ने बताया है। धधकी मिलन की ज्वाला, डूबा प्रेम रस में मन पतासा, घुल घुल कर भी रहे प्यासा, कच्चे मन के रिश्ते पक्के, समय अलाव जलाता जाए, तन का कच्चा घड़ा पकता जाए, तन में मन में जगी कैसी कसक कैसी आग, प्रेम रस में पककर ही होगी ये शांत आग। उन तमाम आगों का एक ही समाधान है, प्रेम रस। बहुत सुंदर रचना है इनकी। अगली रचना जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा मैं, हे भास्कर। हे भास्कर शीर्षक है लघु कविता का। जीवन चले तुमसे ही, भोर खिले तुमसे ही, हरियाली सब तुमसे ही है, खुशहाली सब तुमसे ही है, धान उगे तुमसे ही है, भोजन पके तुमसे ही है, बादल बने तुमसे ही है, उजियारा होता तुमसे ही है, ऊर्जा मिलती तुमसे ही है, सारी सृष्टि तुमसे ही है, सृष्टि सारी तुमसे ही है। इस रचना के माध्यम से लेखिका ने सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है कि सूर्य से ही हरियाली है, खुशहाली है, धान है, भोजन है, बादल है, उजाला है, सूर्य से ही सबको ऊर्जा मिलती है। अगली रचना है इनकी जल तत्व लघु अध्याय से इनकी रचना है, बूंद बूंद अमृत। बूंद बूंद में है अमृत, जीव जंतु होते तृप्त, जल नीर वारी तोए, बिन पानी न जीवन होए, मेरे हैं रूप अनेक, मेरे हैं प्रयोग अनेक, पहले था प्रचुर नदी तालाबों में, अब आता हूँ नल में, कहीं ऐसा ना हो कल मिलूं
कल मिलूं सिर्फ बोतल में, कल मिलूं सिर्फ बोतल में। इस लघु कविता के माध्यम से लेखिका ने जल को अमृत बताया है और सिकुड़ते जल स्रोत के प्रति चिंता व्यक्त की है कि कभी हमें यह जल नदियों तालाबों में मिलता था जो अब नल में मिलता है। और लेखिका की चिंता है कि कल ये बोतल में ही न मिलने लग जाए, सिर्फ बोतल में ही न मिलने लग जाए। लेखिका की चिंता वाजिब है। बढ़ती जनसंख्या और घटते प्राकृतिक संसाधन चिंता का विषय है। मानव इन संसाधनों को का दोहन तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन संरक्षण बिल्कुल नहीं करता। लेखिका की चिंता वाजिब है। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूंगा, इज्जत का पानी। दौलत की चमक का रंगीन पानी चढ़ा रहा जीवन शैली पर, मिला आदर सम्मान सब कुछ। जब फीकी हुई दौलत की चमक तो सुख सुविधाओं के साथ उतर गया इज्जत का पानी भी, उतर गया इज्जत का पानी भी। इज्जत का पानी, यहाँ पानी शब्द को अलग ढंग से प्रयोग किया है। लेखिका का मानना है कि दौलत की चमक पानी को रंगीन कर देती है और दौलत की चमक से ही जीवन शैली में बदलाव आता है। आदर सम्मान भी दौलत के साथ ही मिलता है और जब दौलत नहीं रहती तब आदर सम्मान भी जाता रहता है। जर जोरू और ज़मीन, इन तीनों चीज़ों के चक्कर में इंसान अपने मूल को भूल जाता है, जीवन के सार को भूल जाता है। तो यहाँ धन संपत्ति के इर्द गिर्द मानव का अपने आप को समेट लेना इस कविता के माध्यम से वर्णन किया है। अगली रचना है नीर हूँ मैं। लेखिका का उपनाम भी नीर है, डॉक्टर नीरू मित्तल नीर। अपने उपनाम का इस लघु कविता के माध्यम से सुंदर प्रयोग किया है। नीर हूँ मैं, रहती हूँ भीतर से निर्मल। नीर हूँ मैं, रहती हूँ अनवर्त गतिमान, ताकि पा सकूँ अपनी मंजिल। नीर हूँ मैं, जानती हूँ धो डालना छल कपट और गंदगी को। नीर हूँ मैं, जानती हूँ प्यास बुझाना प्यासे की, जानती हूँ प्यास बुझाना प्यासे की। ये आत्मकथात्मक लघु कविता है जिसमें लेखिका ने अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास किया है। लेखिका का उपनाम भी नीर है, जिसके माध्यम से नीर हूँ मैं बहुत सुंदर रचना है। अगली रचना जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा मैं, बोलो नदिया। बोलो न नदिया, क्या मायका है तुम्हारा। उतुंग पहाड़ों में जहाँ से कल कल बहकर आती हो, क्या प्रियतम है तुम्हारा समंदर, जिसमें जाकर समाती हो या राह में सहती हो पत्थरों से चोटें, सिर्फ हमारी प्यास बुझाने को, सिर्फ हमारी प्यास बुझाने को। यहाँ लेखिका नदी से बातें करती प्रतीत होती है। दो महिलाएं, अनजान महिलाएं मिलती हैं तो बहुत जल्द ही एक दूसरी से परिचित हो जाती हैं, बहुत जल्दी ही एक दूसरी से बतियाने लगती हैं। तो यहाँ लेखिका डॉक्टर नीरू मित्तल नीर नदिया संग बतियाती सी प्रतीत होती हैं। बोलो ना नदिया, क्या है मायका तुम्हारा। और अक्सर अनजान महिलाओं का जब मिलन होता है तो लगभग का यही पहला सवाल होता है, कहाँ है मायके, कहाँ है ससुराल। तो लेखिका ने इस लघु कविता के माध्यम से कहा है, बोलो ना नदिया, क्या है मायका तुम्हारा।
उतुंग पहाड़ों में जहाँ से कल कल बह कर आती हो, क्या प्रियतम है तुम्हारा समंदर जिसमें जाकर समाती हो, या राह में सहती हो पत्थरों की चोटें सिर्फ हमारी प्यास बुझाने को। लाजवाब, सुंदर रचना, बहुत बढ़िया। अगली रचना जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, पृथ्वी तत्व लघु अध्याय से है अगली रचना। मिट्टी ही हूँ मैं, पृथ्वी तत्व है आधार, इस पर टिका हमारा आध्यात्मिक भौतिक मानसिक भावनात्मक व्यवहार। मिट्टी देती स्थिरता, मिट्टी देती स्थिरता, मिट्टी से शरीर व्यवस्था, मिट्टी से उत्पन्न होता अन्न बनाए शरीर शक्ति संपन्न। मिट्टी से ही मैं हूँ, मिट्टी ही हूँ मैं, मिट्टी ही हूँ मैं। लेखिका का मानना है कि पृथ्वी तत्व है आधार, इस पर टिका है आध्यात्मिक भौतिक मानसिक भावनात्मक व्यवहार, यानी कि हमारा सब प्रकार का व्यवहार पृथ्वी तत्व पर टिका है। बहुत सुंदर रचना है इनकी। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूँगा, वन कानन। सामाजिक सरोकारों के बीज बोकर, सामाजिक सरोकारों के बीज बोकर मन की मिट्टी पर कलम से चलाया हल, सींचा स्याही स्याही से बार बार, भावनाओं की धूप ने सहलाया दुलराया, और कविता का पौधा लहराया, साहित्य का वन कानन मुस्कराया, साहित्य का वन कानन मुस्कराया। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति, एक एक रचना ही पुस्तक का आधार बनती हैं। जैसे एक एक ईंट से महल बनता है, एक एक तार से मकड़ी जाला बनती है, इसी तरह एक एक शब्द, एक एक पंक्ति, एक एक रचना से पुस्तक का सृजन होता है। बहुत सुंदर रचना है। बाकी लघु कविताएं भी इस पुस्तक की लाजवाब हैं। लेखिका से या प्रकाशन से इस पुस्तक को लेकर अवश्य पढ़ें। लेखिका को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसी के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी अन्य पुस्तक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। इजाज़त दीजिए। विनोद सिला।